अनमोल है ना ये क्षण। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इन क्षणों में मैंने पूर्ण जीवन जी लिया हो। तुम्हारे साथ को पुनः अपनी स्मृतियों में सम्मिलित कर लिया मैंने। अब आज्ञा दो कृष्ण, ताकि मैं अपने मुख पर मुस्कान लिए और तुम्हारी प्रेम की असीम स्मृतियों को अपने साथ लेकर गोलोक लौट जाऊं और वहां तुम्हारी संगिनी बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकूं। मेरे साथ बिताया हर एक क्षण तुम बार बार जीना चाहते हो, है ना? और तुम्हें पूर्ण विश्वास भी है कि उन सभी स्मृतियों को पुनः जीना संभव है। क्यों? क्या ये मैं तुम्हारे लिए करता हूं? अर्थात तुम पुनः कोई लीला रचाने वाले हो? आनंद आ गया। ये क्या? उत्सव में तो पूर्णतः मदिरा पर प्रतिबंध है, उसके पश्चात भी ये सब मदोन्मत्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसी क्षण जाकर सेनापति को सूचित करो। राम, तुम्हारे हाथ से मदिरा पीकर तो मैं तृप्त हो गया और हमारी इस मित्रता के संबंध को मैं आगे भी अवश्य लेकर जाऊंगा। किंतु क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? और आशा करता हूं कि तुम मुझे सत्य ही बताओगे। अरे जो पूछना है पूछो मित्र। तो बताओ सांब, जरा का तीर चुराकर तुमने कहां रखा है? मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मेरे पास तुम्हारा तीर नहीं है, कि तुम लोगों को तो कोई भी बात प्रेम पूर्वक समझ में आती ही नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे पास अन्य मार्ग भी है तुम लोगों को समझाने के लिए। ये स्थिति तो अत्यंत ही बिगड़ती जा रही। हमें इसी क्षण जाकर सेनापति को सूचित करना होगा। तुम दृष्टि बनाए रखो। तो तुम हमें चेतावनी दे रहे हो? ऐसा मत समझो। अच्छा, तो हमें भी आता है अन्य उपाय का उत्तर देना। सांब ने जरा का तीर चुराकर उचित नहीं किया। बिना प्रमाण के मुझ पर कोई भी आरोप मत लगाओ। तुम जैसे मूर्खों को तो द्वारका में प्रवेश भी नहीं देना चाहिए। कृष्ण के पुत्र के ऊपर आरोप लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा तो इसे आनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का पुत्र होते हुए भी इसने मेरा तीर चुराया है और सबके सामने झूठ भी बोला है। जनाब, अब तुम मर्यादा पार कर रहे हो अपनी। तुमने मुझे एक तुच्छ आखेटक कहा था ना, आज ये तुच्छ आखेटक सिद्ध करेगा कि मेरा तीर तुम नहीं चुराया है। और इसके लिए तुम्हारे कक्ष का अन्वेषण करने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूं। जरा, जरा। इस उत्सव के उपलक्ष्य में आप अपनी सुध-बुद्धि खो चुके हैं, परंतु ये कार्य भी महत्वपूर्ण है। आपने सदैव द्वारका की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे, किंतु ये शक्ति धागा बांधकर मैं आपको ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहती हूँ जिससे आप द्वारका की सदैव रक्षा कर सकें। मेरी भी यही आशा है रेवती जी की हमारी द्वारका की मैं सदैव रक्षा कर पाऊं। सेनापति की जय हो। सांब और जारा के मध्य पुनः विवाद आरंभ हो गया और उन दोनों ने मदिरा भी पी हुई। मदिरा? रेवती जी आप रुकिए, मैं अभी आया। चलो। हमारे प्रेम की कुछ स्मृतियां हैं राधे, सुंदर स्मृतियां। एक अंतिम बार मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूं तुम्हारे साथ।
अरे रुक जाओ। हमारा ये यदुवंश, इसके नाश होने का समय अब आ गया है। सब एक दूसरे के साथ लड़के युद्ध करके अपने अंत को पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़े थे। कान्हा, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब तक संभव होगा मैं द्वारका की रक्षा करता रहूंगा और किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? ये सांब और जरा कहाँ है? अरे ये क्या, ऐसे कैसे भीतर चले आ रहे हो तुम? यदि इनके पति ने मेरा तीर नहीं चुराया होता तो मुझे इस कक्ष में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस मुझे मेरा तीर मिल जाए, उसके बाद मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। रुके, मेरे पति निर्दोष है और मुझे पूर्ण विश्वास है उन्होंने आपका तीर नहीं चुराया। ये क्या कर रही हो तुम? तनिक हमारी बात तो सुनो। सांब ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जरा। देख लिया, कहा था ना मैंने, नहीं मिलेगा तीर। जरा कृष्ण, इन सब का क्या अर्थ है? द्वारका का अंत आरंभ हो चुका है।